हेलो दोस्तों, कंसन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक शानदार तमिल मूवी पूरे एक्शन के साथ रखने जा रहा हूँ। इस मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक है। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक आम आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इस मूवी का नाम है इथरकुम थुन्निधवन, यानी कुछ भी करने की साहस। 2022 में रिलीज हुई है। इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मूवी के शुरुआत में हम मूवी के मेन एक्टर सूर्या को देखते हैं, जो कि कृष्णा का भूमिका निभा रहा है, जिसने 7 लोगों को जान से मार डाला था। इसमें एक पुलिस ऑफिसर, एक प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट थे। कृष्णा की माँ इस बात से काफ़ी घबराई हुई थी। वहीं कृष्णा के पिता इस बात से काफ़ी खुश थे। तो कृष्णा ने इन लोगों को क्यों मारा था, ये जानने के लिए इस कहानी के फ्लैशबैक में जाते हैं। अब हम 6 मंथ पहले की सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम संग्रामगढ़ गांव को देखते हैं। इस गांव को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था उत्तरगढ़ और दूसरा था दक्षिणगढ़। दोनों गांव में अच्छी दोस्ती थी। कृष्णा के पिता दक्षिणगढ़ के मुखिया थे। हर 3 साल में एक बार दक्षिणगढ़ में महिला उत्सव मनाया जाता था। यहाँ पर उत्तरगढ़ की महिलाएं दक्षिणगढ़ आती थी। यहाँ पर उनका सम्मान किया जाता था और उन महिलाओं को मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता था। एक बार एक औरत पेड़ से लटक कर अपने आप को फांसी दे देती है, जिससे कि उत्तरगढ़ और दक्षिणगढ़ में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कृष्ण कुमार एक वकील थे, जो सबूत पेश करके उस मरी हुई औरत के पति को सजा दिलवाते हैं। इस वजह से दोनों गांव में जो दोस्ती थी वो मिट जाती है। अब महिला उत्सव मनाया ही नहीं जाता। दूसरी तरफ हम प्रेम को देखते हैं, जो अपनी ही बीवी को मार डालता है, क्योंकि उनकी बीवी प्रेम की सारी काली करतूतों के बारे में जान गई थी। अब आज प्रेम का जन्मदिन था। प्रेम को बधाइयाँ दी जा रही थी। प्रेम के ससुर अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। प्रेम बताता है कि उनकी बेटी उनके ही ड्राइवर के साथ भाग गई है। इधर कृष्णा उत्तरगढ़ में हो रहे डांस प्रोग्राम में जाता है। वहाँ पर हम प्रेम को भी देखते हैं। प्रेम के पिता उत्तरगढ़ के मुखिया थे। प्रेम ये बात फैला देता है कि समीरा यानी उनकी पत्नी उनके ही ड्राइवर के साथ भाग गई है, पर असल में उन दोनों को प्रेम ने ही मार डाला था। और उधर कृष्णा की मुलाकात त्रिशूल से होती है, जिसने अपने ही कार की चाबी कहीं खो दी थी। कृष्णा के कहने पर त्रिशूल अपने घर वाले को फोन लगाते हैं और उस वक्त कृष्णा की मुलाकात आरती से होती है। कृष्णा एक आईटी टेक्नीशियन भी रह चुके थे, इसीलिए अपने ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए त्रिशूल की गाड़ी को खोल देते हैं। इस बात से आरती बहुत खुश हो जाती है। इधर जब प्रेम अपने घर लौटता है तो उनके ससुर जी बहुत ही परेशान नजर आते हैं। वो अपनी बेटी के इस हरकत से बहुत ही गुस्सा थे और प्रेम उन्हें शांत करता है। अगले दिन कृष्णा के घर में कुछ गांव वाले आते हैं और महिला उत्सव के बारे में बात करते हैं। कृष्णा कहते हैं कि हमें इस बारे में कलेक्टर साहब से बात करनी चाहिए, पर असल में कलेक्टर प्रेम के ससुर थे, इसीलिए वो प्रेम का ही साथ दे रहे थे। इधर कृष्णा प्रोफेसर राज वर्मा के घर
हो रही पार्टी में जाते हैं। वहाँ कृष्णा की मुलाकात आरती से होती है। आरती की स्कूटी की चाबी कहीं खो जाती है, इसलिए उनकी मदद करने कृष्णा स्कूटी के हैंडल के लॉक को तोड़ देता है और कुछ वायर को कनेक्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर देता है। और जब आरती वहां से जा रही होती है तो उनकी स्कूटी में अपना कॉन्टैक्ट कार्ड रख देता है। अगले दिन कृष्णा और उनके पापा उत्तरगढ़ गांव में महिला उत्सव का निमंत्रण देने जाते हैं। इधर आरती और उनकी दोस्त रागिनी को कृष्णा का कॉन्टैक्ट कार्ड मिलता है, जिससे वो कृष्णा को कॉल लगाती है, लेकिन वहां पर सिर्फ 9 नंबर ही थे। तब आरती कई सारे नंबर पर ट्राई करती है। आखिर में कृष्णा को कॉल लग ही जाता है। तब आरती बोलती है कि दम है तो सामने आकर दिखाओ। तब कृष्णा बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ। असल में कृष्णा का परिवार आरती के घर महिला उत्सव के लिए निमंत्रण देने गया था। आरती घर जाती है और कृष्णा को देखने लगती है। वहाँ कृष्णा की माँ सब कुछ जान जाती है। अगले दिन गांव वालों को पता चलता है कि गोविंद, उनकी बीवी और बेटी ने आत्महत्या कर ली है। कृष्णा का परिवार भी वहां मौजूद था। प्रोफेसर राज वर्मा बताते हैं कि गोविंद की बेटी प्रेग्नेंट थी। ये सब जान घर वाले ने शर्म से आत्महत्या कर लिया। कृष्णा केस फाइल करते हैं, पर पुलिस ऑफिसर उनकी ज़्यादा कुछ मदद नहीं करता है। उधर आरती और रागिनी कृष्णा से मिलने जाती है, जहां कृष्णा दोनों के मोबाइल पे SOS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहता है, जिससे इमरजेंसी के वक्त लड़कियां मदद ले सकती है। और आरती कृष्णा को एक गिफ्ट देती है और इस तरह से दोनों का प्यार बढ़ने लगता है। कृष्णा के पिता को इस बारे में पता चलता है, तो वो एक बूढ़े आदमी को आरती के घर भेजते हैं। वो बूढ़ा आदमी आरती के पिता से आरती की बात करते हैं, पर आरती के पिता शादी से इनकार करने ही वाले थे कि तभी आरती की माँ इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो जाती है। अगले दिन प्रेम आरती के पिता से मिलते हैं और उनकी बेटी आरती का हाथ आनंद के लिए मांगते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन था। ये बात जल्द ही कृष्णा के पिता को पता चल जाता है। इधर कृष्णा को एक कॉल आता है, जहां पर एक लड़की उससे मदद मांग रही होती है। जब कृष्णा वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उस लड़की की एक्सीडेंट हो गई थी, जहां पर प्रोफेसर राज भी मौजूद था। वो बोलते हैं कि एक कार ने इस लड़की को धक्का मार दिया। कृष्णा के सामने ही उस लड़की की मौत हो जाती है और कृष्णा ऐसे इंसिडेंट से बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। बार बार उसके सपने में उसकी बहन आती है, जो कि बताती थी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। और कुछ दिन बाद महिला उत्सव आता है, जहां पर कृष्णा और आरती के परिवार वाले भी पहुंचते हैं। कृष्णा भी वहां पहुंचता है। जब आरती और उनके माँ बाप शिव जी की दर्शन कर रहे होते हैं, तब कृष्णा पीछे से आकर आरती के गर्दन में मंगलसूत्र बांध देता है। आरती के माँ बाप को ये बात पता नहीं चलता, क्योंकि वो सामने देख रहे होते हैं। कृष्णा और आरती इस बात से बहुत खुश थे।
कि तभी उन्हें एक इमरजेंसी मैसेज आता है। आरती कृष्णा को बताती है कि रागिनी किसी मुसीबत में है। कृष्णा रागिनी का लोकेशन ट्रैक करते हुए एक लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर कुछ गुंडे रागिनी को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देख कृष्णा उन लोगों को मारने लगता है। तभी उसके पास प्रेम का कॉल आता है। प्रेम बोलता है कि तुम रागिनी को छोड़ दो, वरना तुम्हारे गांव के जिन लड़कियों का मैं अश्लील वीडियो बनाया हूँ वो सब मैं वायरल कर दूंगा। मैं तुम्हें कल सुबह 10 बजे का समय देता हूँ। तुम रागिनी को मेरे हवाले करो, वरना कल सुबह सारी लड़कियां और उनके माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे। तब कृष्णा कहता है कि तुमने जो इन लड़कियों के साथ किया है इसके लिए तुम बहुत पछताओगे। तेरी आने वाली पीढ़ी भी इसके लिए पछताएगी। मैं कोर्ट में एक वकील हूँ, लेकिन कोर्ट के बाहर मैं ही जज हूँ। और रागिनी को सेफली रखने के लिए कृष्णा रागिनी को अपने घर पे ही रहने को बोलता है। वहाँ रागिनी बताती है कि प्रेम का दोस्त नितिन मुझे प्यार के जाल में फांसकर मेरे साथ गलत काम करने वाला था। मुझे एक वीवीआईपी के साथ एक रात बिताने के लिए कह रहा था, जिससे मैं अपने एक्ट्रेस बनने की सपने को पूरा कर सकूं। इधर प्रेम का दोस्त नितिन आरती के पापा को फोन कर कृष्णा के खिलाफ केस फाइल करने को बोलता है कि उसने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी बेटी से शादी किया है। उधर प्रेम के मुताबिक कृष्णा रागिनी को उनके जगह पर छोड़ने के लिए राजी हो जाता है और उसे गोल गोल घुमाकर प्रेम को चकमा दे उसके दोस्त नितिन को पकड़कर कहीं छिपा देता है। इधर पुलिस केस के मुताबिक कृष्णा को थाने में हाजिर होने के लिए बोला जाता है, जहां कृष्णा बोलता है कि वो पहले ही आरती के घर वालों की मौजूदगी में रजिस्टर्ड मैरिज कर चुका है, जिसमें रागिनी की मां खड़कदारी भी शामिल थी। ये बात आरती के पापा को पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। इधर कृष्णा के माता पिता आरती को लेने उसके घर पहुंचते हैं, जहां आरती बोलती है कि वो बिना पापा की मर्जी के कहीं नहीं जाएगी। ये सब सुन आरती के पापा इमोशन हो जाते हैं और आरती को जाने के लिए परमिशन दे देते हैं।
क्योंकि आरती के पापा भी कहीं ना कहीं यही चाहते। इधर प्रेम कृष्णा के घर पे सीसीटीवी सर्विस के बहाने बाथरूम में हिडन कैमरा फिट कर देता है और आरती का वीडियो बनाकर कृष्णा को भेज देता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है, जिसे आरती देख डिप्रेशन में चली जाती है। कृष्णा रागिनी को हिम्मत देता है, तुम्हें शर्म करने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी तुम हिम्मत नहीं हारोगी। जिसने छिपकर वीडियो बनाया है वो और उसका सारा खानदान शर्म से मर जाएगा। वो औरतों को कमजोर समझता है। तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। किसी औरत का शरीर कभी अश्लील नहीं होता। ये सब कुछ तुम्हें समझना होगा और अपने पैर पे खड़ा होना है। किसी के नीच नजर से मेरा शरीर गंदा नहीं होगा। ये आवाज उठाकर कहना होगा, मैं और मेरा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, हिम्मत रखो। उधर प्रेम पुलिस की मदद से नितिन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जहां प्रेम ने उसे छिपा कर रखा था, जो कृष्णा का बहुत बड़ा गवाह था। और जोर जबरदस्ती कर कृष्णा के खिलाफ गलत वीडियो बनाकर कृष्णा को कोर्ट में गलत साबित करने में कामयाब हो जाता है और नितिन को मारकर उल्टा कृष्णा और उनके पापा को फंसा देता है, जिससे कृष्णा और उसके पापा को रिमांड पर भेज दिया जाता है। 2 मंथ के बाद दोनों का जमानत होता है, जहां कृष्णा के पापा बोलते हैं कि अब क्या तू वकील बना रहेगा या शिकारी बनकर कुछ करेगा। कृष्णा जेल से छूटते ही सभी को उसी की जगह से उठा लेता है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर, प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल थे, जिससे प्रेम का फिर ब्लैकमेल फोन कृष्णा को आता है कि अगर तुमने मेरे आदमी को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारे गांव की सभी लड़कियों का वीडियो वायरल कर दूंगा। कृष्णा प्रेम के मुताबिक उसकी जगह पे पहुंच जाता है और इंटरनेट जामर से उस जगह के इंटरनेट कनेक्शन को जाम कर देता है और फिर शुरू होता है असली एक्शन।
जितने भी लोगों को कृष्णा ने वहाँ पकड़ कर रखा था उन सभी के परिवार वालों को वहाँ बुलाया जाता है और उन सभी लोगों के काली करतूत के बारे में उनके परिवार वालों को बताया जाता है, जिससे कि उनके परिवार वाले शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और उन लोगों की इन घिनौनी हरकतों के लिए उन्हीं के परिवार वाले उनको मार डालते हैं, जिससे कृष्णा सभी मरे हुए लोगों का इंजाम अपने सर पे ले लेता है और सभी के परिवार वालों को पीछे के रास्ते वापस भेज देता है। ये सब देख कृष्णा की माँ पूछती है, तुमने सभी का कत्ल क्यों किया? कृष्णा बोलता है, मैंने कत्ल नहीं किया है, सिर्फ खरपतवार निकाला है। इसी से मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।